हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और तीसरे पद से लेकर 11 पद तक हम कुछ वचनों को देखने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए छोटा सा वचन है, इसके बाद हम प्रभु की ब्यारी के लिए अपने मनों को तैयार करें। प्रभु की पवित्र ब्यारी में हम अपने आप को शामिल करेंगे और इससे पहले अपने मनों को उस वचन के जल से धोएं, लहू से धोएं, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को पवित्र बनाएं, ताकि ये ब्यारी चंगाई, जीवन और आशीष को लाए। पढ़ेंगे एक एक दो पद पढ़ेंगे। पहला पद पढ़े, तीसरा वचन, दूसरा अध्याय पहला अध्याय तीसरे पद से पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय तीसरा वचन, सब ध्यान से सुने। शुरू करो। हाँ, हम लोग यहाँ पर आज कुरिन्थियों की पत्री में कुछ बातों को देख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों जो पौलुस कह रहा है वो मसीह सेवकों के लिए कह रहा है, जो मसीह की सेवा करते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप फुल टाइम में नहीं हो, पार्ट टाइम में हो, अर्थात आप पास्टर नहीं हो, बड़े प्रचारक नहीं हो, पर आप मसीह के सेवक हो। हालेलुया। कोई ने भी आमीन नहीं बोला, समझ में नहीं आया। मैंने कहा पास्टर नहीं हो, इवेंजलिस्ट नहीं हो, भविष्यवक्ता नहीं हो, पर मसीह के सेवक हो। हालेलुया। आपने जैसी प्रभु को ग्रहण किया है, मसीह ने आपको सेवा दिया है। हमें क्या दिया? मसीह ने आपको सेवा दिया है, आराधना की सेवा दिया है, प्रार्थना की सेवा दिया है, गवाही देने की सेवा दिया है, बीमारों को जाकर दुआ करने की सेवा दिया है, दुष्ट आत्मा निकालने की सेवा दिया है। क्योंकि मरकुस उसके 16 अध्याय में लिखा है, विश्वासियों में चिन्ह होंगे वे मेरे नाम से, पास्टरों में चिन्ह होंगे। हाँ, कई लोग भी ये सोच के बैठे पास्टरों में चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। पर यीशु मसीह कहते हैं किसमें चिन्ह होंगे? तो आप जितने बैठे हैं विश्वासी, आपके अंदर ही चिन्ह दिखाई देना है कि आप क्या निकालेंगे। बोलो, क्या निकालेंगे? कि पास्टर को आपको फोन करके बुलाएंगे। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, सेवा दी है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उसके बाद लिखा सांपों को हाथ में उठा लेंगे। ठीक है ना? दुष्ट आत्मा घर में परेशान कर रही है, आपको खुद अधिकार है बांधने का। हालेलुया। नाना प्रकार की नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। नई नई भाषाएं को बोलेंगे। सबसे बड़ी सेवा की आपकी जो विश्वासी वचन है, वो कैसी भाषा बोलते हैं? नई भाषा। नई भाषा का मतलब होता है अन्य भाषा नहीं, नई भाषा का मतलब होता है और विश्वास की भाषा बोलते हैं। हालेलुया। प्रेम की भाषा बोलते हैं, दया की भाषा बोलते हैं, उठाने वाली भाषा बोलते हैं। और फिर अंत में पांचवा चिन्ह है, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। फिर से पढ़ना बेटा, तीसरा वचन। धन्य है। हाँ हाँ हाँ। धन्य परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो दयालु पिता और समस्त शांति का परमेश्वर। सुने बड़े ध्यान से, परमेश्वर की पहचान। कई बार हम लोग परमेश्वर को देखते हैं, क्रोधी है, नाश करने वाला है, दंड देने वाला है, ताड़ना करने वाला है। पिछले बार भी मैंने बताया था कि पिता जिससे प्यार करता है उसकी क्या करता है? ताड़ना करता है। और यदि हमारी ताड़ना नहीं हुई तो हम पिता की संतान नहीं, पर किसकी संतान कहलाए? व्यभिचार की। पर किसकी संतान है? पिता की। परंतु पिता की पहचान ये नहीं है वो क्रोधी है, वो ताड़ना देने वाला है, वो भस्म करने वाली आग है। पर पौलुस सेवकों को कहता है परमेश्वर दयालु और शांति का परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर दयालु पिता है और समस्त शांति का परमेश्वर।
आया? पड़ोसी ने समझाया, समझ में आया? कैसा पिता है आपका? सब लोग पीछे तक, कैसा पिता है और कैसा परमेश्वर है? नहीं समझ में। कैसा पिता है? दयालु पिता। और कैसा परमेश्वर है? समस्त शांति का परमेश्वर। तो हमारी आंखों के सामने कई बार चित्र बन जाता है ना, अरे यार ये बहुत क्रूर है, या औरत अच्छी नहीं है, आदमी अच्छा नहीं है, पास्टर ऐसा नहीं है। अपनी पहचान परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ मत रखें। हालेलुया। आपकी पहचान रखो, परमेश्वर दयालु पिता है और समस्त शांति का परमेश्वर। मैं बोल रहा हूं इस स्थान पे। हालेलुया। वो दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। वो समस्त शांति का परमेश्वर है। कुछ बातें समझ में नहीं आती, कुछ बातों में हम उलझे हुए हैं, और शैतान हमसे चाहता है कि हम अय्यूब की पत्नी के समान मूर्ख बन के बोले कि मरता है तो मर जा, और क्या कर? निंदा कर, अर्थात श्राप दे। कई बार हमारे मुंह से मूर्खता के शब्द निकलते हैं, शैतान चाहता हम ऐसे शब्द बोले, परंतु हम कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, पर हम तब भी कहेंगे वो दयालु पिता है और शांति का राजकुमार है। आगे पढ़ो, चौथा वचन पढ़ना बेटा। नहीं। जो परमेश्वर उन्हें भी शांति मिल सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता। बोलो सब क्लेशों में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि परमेश्वर इसलिए शांति देता है कि हम भी दूसरों को क्या दे सके। हालेलुया। यदि आपने शांति नहीं पाई, आप दूसरों को शांति नहीं दे। मैंने पहले ही कहा, ये वचन दूसरा कुरिन्थियों सेवा के ऊपर सेवकों के लिए है, और सेवक आप सभी हैं। हालेलुया। आप यहाँ पर आके जब गाना गा रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, आराधना की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आप जब घर जाके प्रार्थना करोगे किसी दूसरों के लिए, ये क्या है? सेवा। अब किसी को मसीह के बारे में बताओगे, गवाही दोगे, ये क्या है? सेवा। और आपको पूरे समय 24 घंटे सेवा में रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के महान दास हुए पॉल योंगिचो, उनका नाम बाद में बदलकर डेविड योंगिचो पड़ा। वो बीमारी के बिस्तर में थे, अस्पताल में एडमिट हो गए, और प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते भी वो चंगाई नहीं पा रहे थे। जो दुनिया के वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पास्टर अस्पताल में एडमिट है, चंगाई नहीं मिल रही। पर मैं आपको बताना मैं क्या चाहता हूँ, एक दिन प्रभु से पूछे, प्रभु तू मुझको क्यों नहीं चंगा कर रहा? तो प्रभु ने कुछ नहीं बोला। तो कुछ दिनों के बाद उनको मालूम चला कि आजू बाजू के लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे, और उनकी प्रार्थना से दूसरे बीमार क्या हो रहे थे? चंगे हो रहे थे। बोले मैंने तेरे को इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं दूसरों को भी चंगा करना चाहता हूं। अब देखिए परमेश्वर का तरीका देखो, मैं दूसरों को भी चंगा करना चाहता हूं। उसके बाद जब वो समझ में आया, प्रभु के दास को प्रभु ने चंगा किया, और उसके बाद वो चंगे होकर वहां से चले गए। अब सोचिए, परमेश्वर कह रहा मैं शांति देता हूं सब क्लेशों में, मैं तुम्हें सब क्लेशों में शांति देता हूं, ताकि तुम दूसरों को क्या दो? शांति। आप सेवक हैं। हालेलुया। कभी मत भूलना आप क्या हो? सेवक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी अपने जीवन के व्यवहार से, अपनी बातों से परमेश्वर की निंदा नहीं होने देना। हर जगह आपको याद रखना, मैं धर्मी हूं, मैं सेवक हूं, मैं ऐसे स्थान पे खड़ा हूं, या फिर किसी भी समय में। हालेलुया। दुनिया देख के बोलेगी अरे हम भी गाना गाते हैं जब हमारे जीवन में सुख रहता है, और हम भी रोते हैं, हम अपनी गाली लगते हैं, हम भी बुराइयां करते हैं जब हमारे जीवन में दुख होता है। हालेलुया। तो उनमें और हम भी फर्क नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम तो गाते हैं सुख में भी और दुख में भी, सुख में भी और दुख में भी उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। और हर परिस्थिति में हम बताते हैं हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और हमारे पास में शिकायतें नहीं। कई बार लोगों के पास बहुत शिकायतें होती है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। हमारे पास भी बहुत सी शिकायतें। हबक्कू भी बहुत सी शिकायत कर रहा है, पर जब बाद में परमेश्वर को पहचानता है, बोलता कुछ नहीं है प्रभु, पर आप तो हो ना। हालेलुया। कितने दिन के लिए सब कुछ चाहिए? 80 साल, 70, 80, 90 साल के लिए चाहिए सब कुछ। हालेलुया। पर एक दिन वो रहेगा, वो चीजें जो दुनिया की 70-80 साल के बाद रहेंगी नहीं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कब तक है? अनंत तक है, अनंत काल तक है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर होना, उसकी शांति का होना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़े बेटे।
मसीह क्योंकि जैसे हम्म क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिकाई से हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिकाई से। सुनना पड़ेगा, मसीह के दुख हमारे लिए पौलुस बहुत जानता था, मैं भी पढ़ा हूं। मेरे पास इतने दुख है, इतने दुख है, इतने दुख है, और इसमें एक और अच्छी बात निकल के आई, जितना दुख है उतनी ही अधिक क्या है, शांति भी है। हालेलुया। कम दुख है तो शांति भी कम है, पर अधिक शांति इसलिए है क्योंकि मेरे दुख भी अधिक है। कोई दूसरा दिन कोई निकाल के पढ़ो, भजन संहिता 94 का 17%, 94 का 17%, जल्दी पढ़े। हाँ समझ दाऊद क्या कह रहा है, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता, क्षण भर में मेरी अनुवाद में लिखा पता नहीं क्या होता, मैं मर जाता, मुझे चुपचाप होके रहना पड़ता। आगे आगे पढ़िए बहन। हाँ मैंने कहा मेरा पांव फिसलने पर है, तेरी करुणा ने मुझको क्या कर दिया। हालेलुया। सुने अब 19 तक पढ़ दीजिए। हाँ सुनिए, बहुत सी बात इंग्लिश में लिखा है, मेरे मन में बातों के ऊपर बातें, चिंताओं वरी वरी, और मेरे मन में क्या 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 चल रहा है। उस समय क्या हुआ। हाँ तब ये हुआ, तेरी दी हुई शांति ने, हाले तेरी दी हुई शांति से, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लिखा, थॉट्स अबाउट थॉट, एक विचार के ऊपर दूसरे विचार। हालेलुया। कभी आप ऐसे दुख से होके गुजरे हो, आपके जीवन में कभी ऐसी बातें आई हो, विचार विचार विचार, प्रभु क्यों, प्रभु ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, और मैं ही क्यों मिला, मेरी जीवन में ये बातें क्यों, ऐसे ही मेरे घर में क्यों, विचार विचार विचार। जब मैं सोच ही रहा था, मेरा पैर फिसलने पड़ता, तेरी शांति ने मुझे, हालेलुया, तेरी शांति ने मुझे, नहीं बोल रही इससे नहीं समझ में आ रहा, तेरी शांति ने मुझे, सब बोलो, तेरी शांति ने मुझे, कौन लाया ये शांति, कौन लाया, तो कोई पास आया आपके, कौन है वो, बोलो ना कौन है वो, कौन लेके आया शांति। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य जो तुम्हें शांति देता है वैसी शांति नहीं देता मैं किसी, कौन सी शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देने जाता हूं। संसार में तुमको क्लेश होता है, संसार में तुमको क्लेश होता है। हालेलुया। कौन कहेगा नहीं हुआ, परमेश्वर कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और तू कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें, कौन लाया वो शांति, पवित्र आत्मा। एक बार पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा शांति लाने के लिए। हालेलुया। बहुतों के आंसू किसने पूछा है, पवित्र आत्मा। भैया को दुख हुआ अपने बिजनेस में, पूरे पैसे डूब गए, नौकरी में नौकरी छूट गई, कोई ने धोखा दे दिया, बहुत कहीं ना कहीं हृदय टूटा, बहुतों का हृदय टूटा। शांति कौन देता है, बोलो कौन देता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इसको खोल के रखें, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, दूसरा कोरिन्थियों 4:10 में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। थोड़े ध्यान सुनना, क्या कह रहा पौलुस, यीशु की मृत्यु, यीशु के दुखों को लेकर चलते हैं ताकि यीशु मसीह का जीवन भी क्या हो, प्रकट हो। और उसके 11 पद में लिखा हुआ है, हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। ध्यान सुनेंगे, इन शरीर में, इस संसारिक जीवन में, इस शरीर के जीवन में कई दुख, कई तकलीफ, कई पीड़ा ना, कई बार प्रभु के दास कई समय से बीमार, कई समय से पीड़ा में, कई समय से तकलीफ में। हालेलुया। ऐसे जैसे कि किसकी मृत्यु, जैसे यीशु की मृत्यु अपने शरीर में, जैसे यीशु मसीह मृत्यु में था, यानी हमको यीशु मसीह मालूम है मैं क्या करने वाला हूं, मर रहा हूं, क्या लेके क्रूस पे चढ़ा था यीशु मसीह ने, पापों को लेकर। और यीशु मसीह के जीवन में क्या था, क्रूस के ऊपर जब यीशु का क्या था, मृत्यु, मृत्यु थी। और उसकी वो मृत्यु दूसरों को क्या दे रही थी, सब बोलो मुंह खोल के, यीशु की मृत्यु क्या दे रही थी, यीशु की मृत्यु क्या दे रही थी,
हालेलुया। हम भी कई बार मसीह में होकर, मसीह में रहने के बावजूद दुखों का सामना करते हैं, संकटों का, क्लेशों का सामना करते हैं। और मालूम है, यही दुख और क्लेश और संकट हमारे लिए क्या देने वाले बन जाते हैं? शांति और जीवन देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाइबल में लिखा है, दूसरा पहला लोग के चौथे में ऐसा लिखा कि दूसरे में लिखा है, हम अनजातियों के समान शोकित मत हो, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। किसके समान शोकित मत हो? अन्य जाति, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। पर हम आशा रखें, ये असली आशा रखें, क्योंकि यीशु मसीह मरा और क्या हुआ? जी। हालेलुया। और उनको लेने के लिए आने वाला है, इसलिए हमारी आशा मिटती नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिसपे हमारा भरोसा है, जिसपे हमारी आशा है, वो खुद भी मरा है और क्या हुआ है? तीसरे दिन मुर्दों में से जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ना बेटा, दूसरा कुरिन्थियों का पहले अध्याय का 6वें से पढ़ो। क्लेश उठाते हैं, ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि हम शांति पाते हैं, हाँ, उन क्लेशों को धीरज से सहने में सहायक होती है, जिनको हम सह लेते हैं। 7वां पद। जिस प्रकार तुम हमारे कष्टों में सहभागी हो, उसी प्रकार हमारी शांति में भी सहभागी। बड़े ध्यान से सुनना, पौलुस सेवकों को कह रहा है, तुम मेरे संग किसमें सहभागी हो? मेरे दुखों में। ये सहभागी होना क्या होता? बड़े ध्यान से सुनना, ये सहभागी होना क्या होता? सुनेंगे। हम दूसरों को देख के हंसते नहीं रहते, अरे यार इसके संग ऐसा हुआ, अरे जी इसके घर में ऐसा हो गया, अरे देखो इसकी नौकरी छिन गई, जिसके घर में दुख आया। पर क्या करते हैं? उनके दुखों में सब क्या होता? सहभागी, आंसू बहते हैं साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के जब आंसू बह रहे थे, तो यीशु मसीह क्रूस पे था, कोई स्त्रियां उसके साथ। तो यीशु मसीह ने बोला था, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। वो स्त्रियां तो यीशु से प्यार करती थी, यीशु मसीह के दुखों में क्या थी? सहभागी थी। चेले बेचारे जरूर डर के मारे भाग गए, पर बंद कमरे में बैठ के रो रहे हैं, कहां गया हमारा प्रभु? उनके मन में अशांति है। क्या उनके मन में? अशांति है, दुख है, पीड़ा है। इसलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और लिखा वाचन बाइबल में लिखा, द्वार बंद था। क्या था? द्वार बंद था। और यीशु मसीह द्वार बंद होने के बावजूद भी उनके कमरे में पहुंचे, और पहला शब्द क्या बोला? तुम्हें शांति मिलेगी। क्या शब्द था यीशु मसीह का पहला? शालोम, तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह आते थे, आंसू में है, पीड़ा में है, रो रहे हैं, बेचैन है, डरे हुए हैं। इनकी क्या जरूरत है? शांति। आगे यीशु ने बोला, क्यों डरपोक, थक गए मेरे को छोड़ के? अरे क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पतरस? ऐसा कुछ नहीं बोला यीशु। यीशु जानता है कि क्यों हो रहा है इनके साथ, और यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हें शांति। हालेलुया। प्रियो, आज संसार में कई दुखी हैं, कलीसिया में कई दुखी हैं। हालेलुया। और क्या मतलब होता है इस पीड़ा और दुखों में सहभागी होने का? उनके आंसुओं को समझे, उनके दर्द को समझे। वचन सही यशायाह 53 में लिखा है, ऐसा लिखा यशायाह 53 में कि वह हमारी समान, नहीं सॉरी, क्या लिखा है? और दर्द से उसकी जान पहचान, दर्द से उसकी। यीशु मसीह कब बीमार हुआ? कब यीशु मसीह का पैर टूटा? कब यीशु मसीह की नस चढ़ी? कब गैस की प्रॉब्लम हुई? कब हार्ट अटैक आया? पर वो क्रूस, घोड़ों की मान, कांटों का ताज, वो घूसे, वो दर्द यीशु मसीह के जीवन में था। हालेलुया। तो यशायाह आत्मा में लिखता है, दर्द से उसकी जान पहचान थी। और वह कैसा पुरुष था? दुखी पुरुष था। कैसा पुरुष था? दुखी। हालेलुया। किसके लिए दुखी हो रहा है? किसके लिए दर्द को? वो हमारे दर्द और हमारे दुखों को उठा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये कलीसिया अपने आप को जाने, आप किसके सेवक हो? और मसीह के, और दूसरों को दर्द को उठाने वाले, दूसरे आंसुओं को पोंछने वाले, अपनी प्रार्थना से, अपने वचनों से
शांति देने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया के अंदर भी और कलीसिया के बाहर भी बहुत से लोग आंसू बहा रहे हैं, बहुत से लोग टूटे हुए हैं। हालेलुया। बहुत से भटके हुए हैं, उनको मालूम नहीं है इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं है इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग इसलिए नशा कर रहे हैं क्योंकि उनको समाधान नहीं मिल रहा है कहीं पर, और उन्होंने उसको यीशु को नहीं जाना, इसलिए उन्होंने उस शराब को, नशे को अपना शांति का सोता मान लिया। उनके टूटे दिलों को कोई जोड़ नहीं रहा है, परंतु आप उनके आंसुओं को पोंछ सकते हैं यदि आप उनके दुखों में क्या बन जाए। प्रभु आज मुझको और आपको शांति दे रहा है ताकि हम दूसरों को शांति दें। हालेलुया। देखो बोलेंगे मेरे साथ, इसी का 11वां अध्याय में आपके लिए पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा धीरे धीरे। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या लिखता पौलुस, क्या कहता है? क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की तरह कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर। किसकी तरह कहता हूं? पागल। हालेलुया। सुने बड़े ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा था, तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था सुबह, एक बात आपके लिए बोलना चाहता हूं। मसीह को जब ऐसे ही लोग ना हल्के में, आपके लिए जीवन भी हल्का रहे, आपको मसीह का दीवाना बनना है। क्या बनना है? दीवाना। मसीह के लिए पागल होना। क्या होना है मसीह के लिए? तो पागल दो लोग होते हैं, मालूम है कौन? एक तो उसकी आंखें बंद होती है। क्या होती है? तो हम लोग बोलते हैं समझता नहीं, तेरी आंखें बंद है क्या? उसके पीछे पागल हो रहा है। तो पहली बात, कौन पागल होता है? कौन होता है? जिसकी आंखें बंद। और दूसरे जिसकी आंखें तो हैं पर वो ऐसी सच्चाई को जान गए हैं जिसको वो उनके जीवन से कोई हटा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। हालेलुया। कई बार तो थोड़ी सी पीड़ा में अलग मसीह से, क्योंकि उन्होंने मसीह को कैसे लिया है? हल्के में लिया। अरे चंगाई नहीं मिली, अरे रहने दो, जा रहे हैं। मसीह ने चंगाई नहीं दी, मसीह ने नौकरी नहीं दी, अरे मसीह ने शादी नहीं कराया, मसीह ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आप स्वार्थ से आए थे क्या मसीह के पास? हालेलुया। पौलुस का कहता है, अब सुनो बड़े ध्यान से, मैं पागल की तरह कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं अधिक परिश्रम में। क्या कह रहा है? मसीह के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। फिर क्या कहता है? बार बार बंदी में, बार बार मैं जेल में जाता हूं। अरे डकैती में नहीं जाता, मैं चोरी में नहीं जा रहा हूं, कहीं के लिए जा रहा हूं? मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण बार बार क्या करता हूं? जेल में जाता हूं। फिर क्या लिखता है? अनगिनत बार पीटे जाने में। अरे एक दो बार नहीं, कई बार पीटा गया मैं। किसके लिए पीट रहा हूं? चोरी के लिए नहीं पीटा, किसके लिए पीट रहा हूं? मसीह के लिए पीट रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा है? बहुधा मृत्यु के जोखिम में, कई बार मरते मरते बचा। किसके लिए? मैंने कोई गलती किया नहीं, मसीह के कारण कई बार मृत्यु का सामना आया, बच गया। फिर लिखा 5 बार 39 यहूदियों से कितने बार कोड़े खाए? 5। कितने कोड़े? एक बार 39, फिर 39, फिर 39, फिर 39, 5 बार जोड़ो 40, 40, 40, कितना हो जाता है? तो ज्यादा 200 बार। 200 पे 5 कम कर दो, 295, 295 बार कोड़े खाया है एक आदमी। किसके लिए? मसीह के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैंने 3 बार वेदों से पीटा गया, कोड़े नहीं, वेद भी आई मेरे जीवन में। 3 बार किससे पीटा मैं? वेद से। एक बार मेरा पथरवाह भी हुआ। हालेलुया। लिखा है ऐसा पथरवाह हुआ, लोगों ने बोला मर गया, आगे फेंक दिए। परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ में फिर बल थी, फिर प्रचार करने लगे। फिर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद 3 बार किसमें फंसा? जहाज के। अरे हम बोले एक बार फंस गए दोबारा नहीं बैठेंगे भैया। 3 बार किसके लिए? मसीह के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैं यात्रा में, नदी के खतरे में, डाकुओं के, देशवासियों के, गैर यहूदियों के, जंगल के, समुद्र के, झूठे भाई, मेरे बीच में झूठे लोग रहते थे, उनको मेरे लिए झूठ झूठ बोलते थे, ये ऐसा है वैसा है। पर सारी बातों में फिर आगे लिखा है, परिश्रम में, कष्ट में, रात रात जागने में, भूख में, प्यास में, निरार में, ठंड में, ठंडे वाड़े लेने में, सब बात में उसके अलावा कलीसिया की भी चिंता है। सब कुछ किसके लिए? मसीह के लिए। इसके समान किसके लिए कहता हूं? कैसे कहता हूं मैं? पागल के समान। किसके लिए सह रहा हूं ये दुख? मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रत्येक जन ऐसा मसीह बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपके पर ये सब दुख आए, कभी ना आए। प्रभु के नाम, यीशु के नाम से कभी दुख नहीं आए।
परंतु अब मसीह के लिए सब कुछ सहने के लिए, मसीह के लिए पागल के समान सेवा। हालेलुया। अपने घर के लोग बोले मसीह के लिए पागल है, इसको सारा काम बाद में, पहले मसीह दिखता है। ऐसा कभी बोले घर के लोगों ने? नहीं बोले, पर आज पहचान बदली है। हालेलुया। पत्नी बोले लगे इनको जब कुछ बाद में दिखता है, पहले मसीह दिखता है। पति बोले मेरी पत्नी को पहले मसीह दिखाई देता है। माँ बाप बोले हमारे बच्चों को भी ये पढ़ाई बाद में, पहले मसीह दिखाई देता है। इसको पौलुस ने करके दिखाया। ये केवल शब्द नहीं है, ये उसका जीवन का व्यवहार है, ये उसका जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते मसीह नहीं मिला हमको, मसीह ने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं चर्च में जाऊं। मसीह ने मेरे लिए किया, बाइबल पढ़। हालेलुया। बाइबल पढ़ने का मतलब मालूम क्या? सुनो, प्रभु से बातचीत बंद। जैसे पति पत्नी झगड़ा करते, बस नहीं करूंगा बात, एक हफ्ता पति पत्नी की बात नहीं। बच्चों ने बोले, माँ बाप ने आपको ऐसा बोले, बच्चे माँ बाप से मुंह मिलाएंगे, बात बंद। ध्यान सुनना, बात बंद। हम लोग भी कई बार बाइबल बंद करके, प्रार्थना बंद करके प्रभु को ही बोलते हैं मैं गुस्सा हूं, निकालूंगा आपसे बात। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में जब घटना हुई, मेरी हिम्मत नहीं हुई। बाइबल बंद नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, क्या बोलूं, क्या करूं। पर मैं अकेला बैठता था, सोचता था, वचन ही को सोचता था, प्रार्थना करता था। मैं उस परमेश्वर से क्या मुंह मोड़ूंगा? हालेलुया। मैं होता कौन जो उससे क्रोधित हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, मैं तो मसीह का दीवाना हूं। हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ पहले कौन है? मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप लोग सब जानते हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपने मेरा जीवन देखा है। किसके लिए पागल बनना? मैं चाहता हूं कलीसिया भी वैसी बने, क्या कि आपके लोग बोले तो मसीह के लिए दीवाना है, मसीह का पागल है। इसको पहले चर्च दिखता है, पहले वचन दिखता है, पहले सेवा दिखती है। हालेलुया। और मसीह देखना नहीं चाहता है। आप दुखित है, प्रभु कह रहा है आपको शांति। मुझे मालूम आप सब दुखित है, क्योंकि हम सब एक देह के हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपसे कह रहा है मैं अपनी शांति, दुख अधिकाई से हुआ है, शांति भी अधिकाई से मिलेगी। आमीन। दुख अधिकाई से मिला है, शांति भी। हाँ बेटा, जल्दी से 8वें पद से पढ़ दे। हाँ। एशिया में हमको पढ़ा। और आगे हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। उसी पर हमने आशा रखी है। आमीन। क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा समझाऊंगा तो मैं। एशिया में जाते समय एक बड़ा समुद्री तूफान का सामना पौलुस को और उसके साथियों को, लोगों को करना पड़ा। ठीक है ना? और ऐसा हुआ कि पौलुस ने कुछ क्षण के लिए सोचा कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है, मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। मतलब प्रभु समय आ गया, तैयार है, ऐसा लगा कुछ पल के लिए मृत्यु आने वाली है। पर बाइबल में लिखा हुआ है परंतु हमने किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पर। मृत्यु लग रही है, पर हमने तभी किस पे भरोसा रखा? परमेश्वर पर, जो मुर्दों को जिलाता है, जो मुर्दों को, हालेलुया, जो मुर्दों को। इसलिए अब्राहम ने इसहाक को जाके बलिदान करने के लिए वेदी बना दिया, ऊपर वेदी में चढ़ा भी दिया, वेदी में बांध भी दिया, चाकू भी उठा दिया, गर्दन में लगाने वाला था, सब रुक जा। अब जान गया हूं मैं कि तूने अब मेरे से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़। तेरा प्यार और तेरे बेटे से ज्यादा किसके लिए है? मेरे लिए। तभी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके लेके में क्या गिना? क्या गिना? बोलो ना। उसके लिए धार्मिकता लिखा दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आसान नहीं होती परीक्षा, बातें करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने बोला तुमने विश्वास किया कि परमेश्वर मुर्दों को जिला। किसी भी परिस्थिति में
कुछ भी होता रहे फिर भी विश्वास क्या करते हैं? परमेश्वर मुर्दों को। पौलुस क्या कहना चाह रहा? मालूम सुनो यहां पर क्या कहना चाह रहा? बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो भी ठीक, क्योंकि मरेंगे पर एक दिन यीशु मसीह मुर्दों में से क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया। पर अभी भी भरोसा किस पर है? ये बोलते हैं अंतिम सांस तक भरोसा किस पे रखना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। बोलो किस पे रखना भरोसा? परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए 12 चेले लोग इतना सताव सहने के बावजूद भी जब उनको खोल के तेल में डाला गया, उनको टापू में छोड़ा गया, उनको वध किया गया, आड़े से काट दिया गया, अंतिम सांस तक उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया, पर अंतिम सांस तक क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। तो शरीर को नाश कर रहे हैं, आत्मा को थोड़ी ना नाश कर रहे हैं। और एक दिन हम उन दोनों से क्या होंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है, प्रेरितों के समान, चेलों के समान विश्वास है हमारा? है? अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मसीह के सेवक है हम? हालेलुया। है मसीह के सेवक? मसीह से शांति पाते हैं ना? इससे पाते हैं कि दूसरों के क्लेशों में क्या दे सके? शांति दे सके। हालेलुया। एक डीजीएस दिनकरन का एक बहुत अच्छा गाना है, हम लोग पहले गाते थे। कोई बुलाता यीशु पास में आ, पास में आ यीशु पास में आ, कोई रोता यीशु पास में आ, पास में आ यीशु पास में आ। कोई बुलाता यीशु, कोई रोता यीशु, कोई, केवल मसीह नहीं। पर आप चाहते हैं आप मसीह बनकर, क्योंकि आप मेरे अंदर कौन है? मसीह। तो हम मसीह बनकर जाए। कोई जो रोता है, हालेलुया, हम जाए, कोई बीमार है, क्या बनकर जाए? मसीह बनकर जाए। हालेलुया। आप हो मसीह, हो कि नहीं मसीह? सेवक हो? हालेलुया। वो इसी की आत्मा रो रही है, कौन जाएगा? मसीह किसके संग जाएगा? आपके संग जाएगा। किसके द्वारा आंसू पोछेगा? आपके द्वारा। किसके द्वारा चंगा करेगा? आप। यदि घर में बैठे हैं, मसीह नहीं जाएगा, आपके द्वारा जाएगा। हालेलुया। इसलिए देखें चारों तरफ कि क्लेशों में परमेश्वर क्या देता है। चलो फिर से पॉइंट बेटा 10वां 11 पढ़ना, फिर समाप्त करेंगे। हमारी आशा है लोगों को बचाता, मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया, भविष्य में भी अवश्य बचाएगा। उसी पर हमने आशा रखी है, वह हमें आगे भी बचाता। हालेलुया। जब बच गया उसके बाद पत्री लिखा, बोला मृत्यु के संकट से बचाया है और आगे भी, आगे भी, तो हम उसी पे आशा रखें। हालेलुया। इसलिए बोलता कौन सी बात मुझे मसीह के प्यार से, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानता, क्या मृत्यु, क्या जीवन, कोई मुझे तलवार मरी, कोई मुझको मसीह के प्यार से अलग ने बचाया है, बचाता है, आगे बचाता रहेगा। हम उस पर विश्वास रखें, बस सवाल ना करें, पर क्या करें? बोलो ना, विश्वास करें, अपने लिए विश्वास करें। हम मिट नहीं गए, है ना? पृथ्वी पे है ना, कल को मिट जाते तब बोलते क्या? हम मिटने गए, ये उसकी महा करुणा का प्रतिफल है। आगे पढ़ो, लास्ट 11 वचन। तुम भी मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी इसमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मिलकर हमारी सहायता करोगे, जिससे कि हमारी ओर से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा उस अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ है धन्यवाद दिया जा सके। बोलो, प्रार्थनाओं के द्वारा अनुग्रह हुआ है कि धन्यवाद दिया जा सके। हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाएं आपको सबके लिए करना है, क्योंकि प्रार्थनाएं हम पर, एक दूसरे पर, बाहर वालों पर क्या लेकर आती है? अनुग्रह, ताकि उस अनुग्रह से उनका उद्धार हो और वो क्या दे सके? धन्यवाद। हालेलुया। चाहते आपके घराने के लोगों पर अनुग्रह, प्रार्थना करें। क्या करें?
प्रार्थना करें। प्रार्थना मतलब शांति दें। हालेलुया। उनके पास जाके दुआ करें या पीठ पीछे दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। उनके घर में जाके दुआ करें या पीठ पीछे उनका नाम लेकर दुआ करें, पर दुआ करें। हालेलुया। ताकि एक दिन उन पर अनुग्रह आए और वो उस अनुग्रह के कारण से परमेश्वर का क्या करे, धन्यवाद। हालेलुया। आपका मेरा एक आशा होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, प्रभु जी इन लोगों के मुख से मैं धन्यवाद सुनना चाहता हूं। किसका धन्यवाद? परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा धन्यवाद नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा ताकि वो क्लेश से निकलकर शांति पा सके, प्रभु के अनुग्रह से चंगाई पा सके, उद्धार पा सके। हालेलुया। इसके पूरी कलीसिया ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है? प्रार्थनाएं करना। हालेलुया। आपको एक दूसरे के लिए बहुत से वचन में समाप्त करूंगा यहाँ पर, प्रभु की तैयारी में जाना समय हो रहा है। तो इस चीज के लिए हमेशा याद रखें कि जैसे हमने आरंभ में सुना, हमारा परमेश्वर कैसा है? दयालु पिता और समस्त शांति का परमेश्वर है। अब हमारे क्लेशों में, सब प्रकार के क्लेशों में शांति दी, और जब क्लेश अधिक हुए हैं तो शांति भी अधिकाई से हुई है। विश्वास है? हालेलुया। दुख बड़ा है, प्रभु की शांति भी बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। उसने बचाया, हमको जिंदा रखा, आगे भी बचाएगा, बचाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान कभी भी हंसे, उसको हंसने मत दो। अरे देख इसका विश्वास कहाँ है, इसका भरोसा कहाँ है, तीसरी विपत्ति में देख कैसा कुड़कुड़ा रहा है, कैसा निंदा कर रहा है। नहीं नहीं, हम हमेशा क्या करेंगे? परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखेंगे, हमेशा भरोसा रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु से बातचीत करना नहीं छोड़ेंगे, और निरंतर प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए और बाहर वालों के लिए कि उन पर क्या हो? अनुग्रह हो। हालेलुया। और उनके जीवन में क्या आ सके? शांति। जैसे पौल चौबीसों को प्रभु ने बीमार रखा कहीं अस्पताल में, और वो क्या कर रहे थे? अपने प्रार्थना के द्वारा दूसरों पर अनुग्रह चंगाई ला रहे थे। हालेलुया। जब इस चीज को वो समझ गए तो प्रभु ने बोला, क्या अपने को चंगा करके बाहर भेजता हूं हॉस्पिटल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। योना के जीवन में जब मैं ऐसा घटना घटी मेरे घर पर, मैं बहुत व्याकुल था। दूसरे तीसरे दिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब गया बाइबल खोल के सब पढ़ने लगा। योना की पुस्तक सामने आई, योना का आखिरी अध्याय, योना के वचन में 4 अध्याय में लिखा हुआ है, इस नगर में 1,20,000 लोग रहते हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते। बोले एक पौधा जिसको तूने लगाया नहीं, छोटा सा पौधा उगा, बड़ा, एक ही दिन में बड़ा, और एक ही दिन में क्या हो गया? सूख गया। और तू उसके लिए क्या है? दुखित है, दुखित हो रहा है, क्योंकि तेरे को छाया दे रहा था। हालेलुया। परंतु जिसे तूने लगाया नहीं, जिसे तूने बढ़ाया नहीं, उसके लिए इतना दुखित है। और इस नगर में मेरे 1,20,000 लोग हैं जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, और तू उनके लिए मृत्यु मांग रहा है। क्योंकि उसने प्रचार सुसमाचार नहीं किया था। इसने प्रचार क्या किया था? 40 दिन के बाद निनवे नाश हो जाएगा, निनवे पलट दिया जाएगा। ये सुसमाचार नहीं था, ये नाश होने का प्रचार था। और तो जब लोगों ने पश्चाताप किया, टाट उड़ा, राजा से लेकर जानवर तक ने, परमेश्वर ने मन बदला। अब बोला, मैं अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर। तो एक पौधे की चिंता करता है, मैं 1,20,000 लोगों की चिंता करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने चिंता करते हैं ना, अपना दुख देखते, परमेश्वर दूसरों का दुख नहीं देखता। इसलिए यदि दुखित है, प्रभु जाता आंख उठा के देखो और दूसरों को क्या दो? शांति दो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो ताकि उन पर क्या आए? अनुग्रह। कई आंखें बंद करें, मेरे पीछे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मेरे सब दुखों में शांति देता है। अच्छे से सामने से लेकर पीछे तक अच्छे से प्रार्थना किया करें। हे प्रभु, दयालु पिता है, समस्त शांति का परमेश्वर है, मेरे सब दुखों में, मेरे क्लेशों में शांति देता है, शांति देता है। तो शांति का राजकुमार है। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तूने मुझे बचाएंगे, बचाता रहेगा, भविष्य में भी बचाएगा। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा।
मैं प्रार्थना करूंगा जैसे मुझको शांति मिली है, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे शांति पाए, आनंद पाए, क्लेश से निकलकर बाहर आए, दुखों से बाहर आए। मेरा उपयोग कर, मैं तेरा सेवक हूं। आपने मुझसे बातचीत की, मेरे मन में शांति दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दूसरों को शांति देने वाला बनूं, दूसरों को शांति देने वाला बनूं। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।